जिस पर षष्ठी देवी प्रसन्न होती है उसके बालकों का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। षष्ठी देवी की पूजा में आपने क्या करना है, सायंकाल को ही पहले दिन इसकी पूजा शुरू हो जाती है और जैसे ही सूर्य उदय होता है इस देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर ये देवी नाराज हो जाए तो पुत्र संतान की क्षति हो जाती है, अर्थात मृत्यु भी हो जाती है। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन सूर्य षष्ठी का शुभ दिन आ रहा है। आप सभी लोगों ने इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, इस व्रत को करना चाहिए। सूर्य षष्ठी का व्रत संतान की सुख शांति के लिए, आयु वृद्धि के लिए, बल बुद्धि प्राप्ति के लिए होता है। षष्ठी देवी जिसे ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है, भगवान विष्णु की माया कहा जाता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में श्लोक 43-4-6, भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। इसलिए इस सूर्य षष्ठी का दिन मनाया जाता है। सारे संसार में जहां भी सनातनी लोग रहते हैं इस व्रत को करते हैं। हर अपने अपने प्रयोजन से, अपने अपने रीति रिवाज से, संस्कृति सभ्यता से इस व्रत को अवश्य करता है। बालक के जन्म से 6ठे दिन इस षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। जो माताएं बहनें श्रद्धा से पूजन करती हैं, विधि अनुसार करती हैं, षष्ठी देवी का व्रत करती हैं, उनके बालक की रक्षा माँ अवश्य करती है, षष्ठी देवी अवश्य करती है। इसलिए षष्ठी देवी का व्रत करना चाहिए। इसे सूर्य षष्ठी क्यों कहा जाता है? कार्तिक मास शुक्ला पक्ष षष्ठी तिथि के दिन सूर्य के समय जब षष्ठी तिथि हो उसे सूर्य षष्ठी कहते हैं और बिहार के लोग बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं। इसका भविष्य पुराण में एक कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये कथा आती है। लिखा है, एक समय एक राजा, उसका नाम था प्रियव्रत, उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उन्हें कश्यप ऋषि के दर्शन हुए। उनके राज्य में कश्यप ऋषि आए। उन्होंने अपना दुख कश्यप ऋषि से बताया। कश्यप ऋषि ने उनसे कहा, आप राजन पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, आपके अवश्य ही संतान होगी। तब प्रियव्रत ने सूर्य षष्ठी का व्रत किया। सूर्य षष्ठी के दिन माता की पूजा की और ऐसा हुआ कि उनके संतान उत्पन्न हुई। उन्हें बालक की प्राप्ति हुई, संतान सुख हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह से सूर्य षष्ठी जो है वो बालकों की रक्षा करती है और अवश्य ही माताओं को इस व्रत को करना चाहिए। और अगर षष्ठी देवी की विधिवत पूजा ना की जाए, सूर्य षष्ठी देवी नाराज हो जाए, षष्ठी माता, इसे ही नवरात्रों में छठी देवी माँ कात्यायनी कहा जाता है। कात्यायनी छठी देवी नवरात्रों में पूजा के लिए लोग इसकी श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदा माता और षष्ठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी। इस देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर ये देवी नाराज हो जाए तो पुत्र संतान की क्षति हो जाती है, अर्थात मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए षष्ठी देवी को नाराज नहीं करना है और षष्ठी देवी का विधिवत जो व्रत करता है उसकी आयु दीर्घायु होती है, बल बुद्धि वाली होती है। इसलिए अवश्य षष्ठी देवी की पूजा करनी चाहिए। और ये सारे भारतवर्ष में जहां जहां भी सनातनी लोग विश्व में भी रहते हैं इस व्रत को करते हैं। आप लोगों ने भी करना है और अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को अवश्य करें। षष्ठी देवी की पूजा में आपने क्या करना है, सायंकाल को ही पहले दिन इसकी पूजा शुरू हो जाती है और जैसे ही सूर्य उदय होता है, जल, जहां पवित्र जल हो, नदी हो, तालाब हो, कभी बावड़ी हो, कहीं जाकर इसकी पूजा करनी है। उसमें विशेष तौर पर मीठे चावल गुड़ के जो बने हों उनका विशेष भोग मां को बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए बालकों की वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए गुड़ वाले मीठे चावल का भोग माता को अवश्य लगाएं और माता की
उस जल के किनारे जाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिसमें अलग अलग किस्म के फल होने चाहिए, गन्ना होना चाहिए और भी पकवान बनाकर मीठे, आप 7 प्रकार के मीठे पकवान बनाकर माँ को भोग दें। इससे माँ अति प्रसन्न होती है और आपके बालकों की, संतान की वृद्धि होती है। उनकी माँ रक्षिका बन जाती है, जिसे षष्ठी देवी कहती है। जिस पर षष्ठी देवी प्रसन्न होती है उसके बालकों का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जय माँ षष्ठी देवी।